दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक 4 दिन पहले आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लगातार झटके दर झटके मिलते रहे। झटके दर झटके इसलिए मिले क्योंकि उनकी पार्टी के 7 विधायकों ने एक एक करके पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यानी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को बड़े संकट का सामना करना पड़ा। तो इन 7 विधायकों के पार्टी के इससे इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी को क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में नुकसान होगा और कौन ये 7 विधायक हैं जिन्होंने आज अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में हम आपको समझाएंगे कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस भी क्यों संकट बन रही है और क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने से रोक देगी। मैं राशिद अली हूं और रोजाना की तरह आपके लिए फिर से अपडेट लेकर के आया हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि दिल्ली की सियासत में हलचल पैदा करने वाले वो 7 विधायक कौन हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को बड़ा झटका दिया है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव अपने पूरे स्वभाव पर है और आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं संकट बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस बार अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी की रणनीति के खिलाफ जबरदस्त रणनीति बनाई है। एक एक विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी सदकर चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की 10 साल की सत्ता के सामने कांग्रेस भी कहीं ना कहीं संकट का सबब बनती जा रही है। संकट का सबब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साल 2015 और साल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं था। यानी कांग्रेस दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बिना चेहरे के उतरती रही और नतीजा ये रहा कि साल 2015 के चुनाव में भी कांग्रेस के खाते में 0 आया था, के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के खाते में 0 आया था। कांग्रेस ही नहीं, साल 2015 के विधानसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी भी केवल 3 सीटों पर जीत पाई थी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत लाते हुए 67 सीटें जीती थी। इसके साथ ही साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी को प्रचंड बहुमत मिला था। यानी 62 सीटें जीतकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन साल 2025 आते आम आदमी पार्टी संकटों से जूझती रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को कथित शराब घोटाले में जेल जाना पड़ा, आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। अब आम आदमी पार्टी सदे हुए तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस बार आम आदमी पार्टी का रास्ता रोकने के लिए जबरदस्त रणनीति बनाए हुए है। कांग्रेस इसलिए भी आम आदमी पार्टी के लिए संकट का सबब बन रही है क्योंकि साल 2015 दो साल 2020 में कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद और लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से राहुल गांधी की एक छवि उभर कर आई है और लोगों ने राहुल गांधी के नाम पर वोट देना शुरू किया है, दिल्ली में अब तक जो भी राहुल गांधी की रैली हुई है उसमें उमड़ी हुई भीड़ बताती है कि राहुल गांधी के चेहरे पर भी इस बार दिल्ली में वोट मिलने वाली है। खैर, हम बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी के लिए इस बार क्या संकट है। संकट यह है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा हुआ है, वही कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है और कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी की वोटों में सेंध लगाएगी। क्योंकि जब साल 2013 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के ही वोटों में सेंध लगाकर बड़ी जीत हासिल की थी। साल 2015 और साल 2020 में भी अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक में पूरी तरह सेंध लगा चुकी थी। लेकिन इस बार कांग्रेस उभरती हुई दिल्ली में दिखाई पड़ रही है। तो अगर दिल्ली में कांग्रेस उभरेगी तो क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा जब 8 फरवरी को मतगणना होगी। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बुरी खबर रही कि उनकी पार्टी के 7 विधायकों ने एक एक करके इस्तीफा दे दिया और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इन विधायकों ने खाली इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर भाई भतीजावाद करने, भ्रष्टाचार
के आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है। यानी दिल्ली की सियासत में आज की ये बहुत बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने उनका चुनाव के वक्त साथ छोड़ दिया है। हालांकि ये जो 7 विधायक हैं जिन्होंने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है, ये इस बार चुनाव मैदान में नहीं थे। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने इनका टिकट रिपीट नहीं किया, इनका टिकट काट दिया था। लेकिन मतदान से ठीक 4 दिन पहले एक एक करके 7 विधायकों के इस्तीफे आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब जरूर बन गए हैं। जिन 7 विधायकों ने एक एक करके इस्तीफा दिया है, उनमें त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट से रोहित मेहरोलिया शामिल हैं, उनमें जनकपुरी विधानसभा सीट से राजेश ऋषि शामिल हैं, इनमें कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट से मदन पाल शामिल हैं, इनमें पालम विधानसभा सीट से भावना गौड़ शामिल है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वालों में मेहरौली से विधायक नरेश यादव, आदर्श नगर से विधायक पवन शर्मा तथा बिजवासन विधानसभा सीट से बीएस जून विधायक शामिल हैं, जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया और कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान से 4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को टेंशन दे दी है। खैर, इन इस्तीफों का असर क्या होगा, ये इस्तीफे विधायकों के क्या गुल खिलाएंगे, ये तो 5 फरवरी को जब मतदान हो जाएगा और 8 फरवरी को जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी, तब पता लगेगा कि अरविंद केजरीवाल की राह में कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ उन्हीं की पार्टी के विधायकों ने कितने कांटे बो दिए हैं। धन्यवाद।